मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कोलबर्ग। अगर आप टीचिंग लेसन टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने पेडागोजी की तैयारी करनी है किसी भी टेस्ट के हवाले से, टीचिंग टेस्ट के हवाले से, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग द थ्योरी। लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी it simply explains how individuals develop moral reasoning and make decisions about right and wrong। सिंपल ये हमें इंडिविजुअल्स को जो है वो सजेस्ट कर रही है कि भाई इंडिविजुअल्स जो है वो किस डिसीजन लेते हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। It proposed that moral development occurs in a sequence of stages, प्रोग्रेसिंग फ्रॉम ओबीडियंस टू यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये सिंपल हमें बता डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू हमें बता रही है लॉरेंस साहब कि भाई जो बच्चे हैं वो ओबीडियंस से लेके एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल तक कैसे जो ना वो मोरल डेवलपमेंट उनकी होती है एंड कैसे वो फॉलो करते हैं मोरल रूल्स को। सिंपल अगर हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर ले कि इट इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल्स अंडरस्टैंड ऑफ राइट एंड रॉन्ग डेवलप्स। People's understanding about right and wrong develops through different stages as they grow and gain experience. Kohlberg's believe that moral development occurs gradually. Individuals move from simple obedience to higher level of ethical reasoning. मोरल मैच्योरिटी डिपेंड्स ऑन रीजनिंग नॉट एज अलोन। कोलबर्स का ये बिलीव है, मानना है कि भाई हमारी जो मोरल डेवलपमेंट होती है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये ग्रेजुअली आस्ता आस्ता बच्चों में डेवलप होती है। इंडिविजुअल्स जो है वो जो बच्चे होते हैं वो शुरू में पेरेंट्स को, टीचर्स को ओबीडियंस की वजह से उन्हें फॉलो करके गुड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बेड परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो एथिकल रीजनिंग के बेसिस पे जो ना वो डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड जो मोरल जो मेच्योरिटी जो होती है वो जस्ट एज पे नहीं होती कि भाई एज बढ़ती जाएगी तो हम मोरल जो ना वो डेवलप हो जाएगा हमारा, बिल्कुल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, इसके साथ रीजनिंग की जस्टिफिकेशन की भी और इंडिविजुअल ट्रेड्स की भी जरूरत होती है। बहुत से ऐसे भी हम लोग देखते हैं जो 40-50 प्लस में होते हैं लेकिन जल्दी जो ना वो प्रेशर में आ जाते हैं या जल्दी जो है ना वो एग्जॉस्ट हो के या एंजाइटी में आ जाते हैं और गालियां बकना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो स्टेजेस की ये बात कर रहा था, देयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस जो इसमें कोलबर्ग ने जो ना सजेस्ट की है कि भाई एक हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, दूसरी कन्वेंशनल एंड थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज वो हमारे बच्चों में होती है, चिल्ड्रेंस में होती है कि भाई बिहेवियर इज गाइडेड बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट। बच्चे जो हैं वो उनका जो बिहेवियर होता है वो इस वजह से जो ना वो मोरली सही बिहेव करते हैं कि भाई उनको दो अच्छे रीजंस होते हैं। एक उन्हें पता होता है कि अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और दूसरा उसे पता होता है अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगी। रूल्स आर फॉलोड टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन रिवार्ड्स। कि भाई रूल्स जो है ना वो सिंपली इस वजह से बच्चे फॉलो करते हैं, एक तो जैसे पनिशमेंट ना हो और दूसरा कि भाई कुछ रिवार्ड मिले उन्हें, गेन ना मिले। एग्जाम्पल, चाइल्ड डज नॉट चीट बिकॉज दे फियर पनिशमेंट। जो बच्चा होता है वो चीट नहीं करता क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। सेकंड इज कन्वेंशनल स्टेज, ये एडोलिसेंस एंड मेनी एडल्ट्स के लिए होती है जो आजकल हमारी है कि बिहेवियर इज गाइडेड बाय सोशल अप्रूवल इन लॉज। हमारा जो बिहेवियर होता है वो सोशल अप्रूवल से गाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्मोकिंग करना हमारे सोशली जो ना वो डिसअप्रूव है, बेड समझा जाता है, तो अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं इंडिविजुअल्स, हम अवॉइड करते हैं कि भाई पर्सनली तो बैठ के फ्रेंड सर्कल में स्मोकिंग कर लेते हैं लेकिन सोशल पब्लिक्स पे दूसरों के सामने स्मोकिंग नहीं करते क्योंकि ये बैड हैबिट कंसिडर की जाती है। और जो हमारे लॉज होते हैं वो लॉज को फॉलो करना होता है। सेकंड इज इंडिविजुअल्स फॉलो रूल्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। कि भाई सोशल रिकग्निशन, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम रूल्स को फॉलो करते हैं कि भाई लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई स्टूडेंट फॉलोज स्कूल रूल्स बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी। कि भाई बच्चा है टाइम पे स्कूल आ रहा है, टाइम पे स्कूल से जा रहा है, असाइनमेंट्स होमवर्क अगर कम्प्लीटली टाइम पे कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसे पता है कि टीचर्स भी मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी भी यही एक्सपेक्ट कर रही है, पेरेंट्स भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन अब 6, 7, 8 साल बच्चे को से कोई भी मिलता है तो क्या हाल है भाई, खैरियत है, ठीक? इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाँ भाई कैसे चल रही है स्टडीज, क्या हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये सब एडल्ट्स के लिए होती है। इसमें क्या होता है, बिहेवियर इज गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स एंड जस्टिस। एथिकल प्रिंसिपल्स एंड जस्टिस से हवाले से हम बिहेवियर हम फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल्स एवेल्युएट लॉज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल वैल्यूज। जो हमारे यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो लोग जो है ना वो बिहेव करते हैं।
फॉलो करते हैं रूल्स। कोई पर्सन सपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स इवन व्हेन इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद सर्टेन रूल्स। इवन अगर कोई इशू हो गया उस पे, अगर हम इंटरनली हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, हम बोल रहे सही हुआ है, लेकिन एज ए होल सोसाइटी अगर देखेंगे और ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखेंगे कि भाई गलत हुआ है, तो फिर हम भी सोसाइटी के साथ नारा लगा देंगे हाँ भाई गलत हुआ है। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी। टीचर शुड एनकरेज मोरल रीजनिंग एंड एथिकल डिस्कशंस, कि भाई टीचर बच्चों में मोरल रीजनिंग एंड एथिकल डिस्कशंस करने और इनकरेज करे। यूज रियल लाइफ मोरल डायलेमास, promote honesty, fairness, and responsibility, develop students' critical thinking about ethical issues. अब थोड़े से सीआर को देख लेंगे हम। सीआर क्यू फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एंड नेम इट्स 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सिंपल है, इसका एक्सपेक्टेड आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसे मजीद डेवलप भी कर सकते हैं, बेहतर भी आंसर देख सकते हैं कि भाई कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स how individuals develop moral reasoning and understanding of right and wrong through different stages. There are 3 stages. First one stage is pre-conventional stage, decisions based on reward and punishment. Then conventional stage, decisions based on social rules and approval. Third is post-conventional level, decisions based on ethical principles and justice. Next year हमारे पास a student refuses to cheat in the examination because it violates students refuse to cheat in an examination because it violates principles of honesty and fairness, even though there is little chance of being caught. What level of Kohlberg's moral development theory is reflected? Justify your answer. कि भाई कि बच्चा है जो है इम्तहान में कॉपी नहीं कर रहा बिकॉज उसका बिलीव है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस को ये वायोलेट कर रहा है, और थोड़ा सा उसे डाउट है कि भाई पकड़ा भी जा सकता हूँ मैं। तो ये कौन सी स्टेज को फॉलो कर रहा है? सिंपल, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस को वायोलेशन नहीं करना चाहता चीटिंग करके। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया उसका। A student is guided by ethical principles rather than fear of punishment. A decision is based on honesty, fairness, and moral values. This reflects higher level moral reasoning according to Kohlberg's theory. This all about Kohlberg's theory. अगर आप अभी भी आपको कोलबर्ग्स थ्योरी में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।